Hello everyone and welcome back to Skillbuzz. I am Navya and I'm back with another important video today. आज के वीडियो का टॉपिक है 3 books to read if you want to start investing. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते होंगे. आजकल बहुत ज्यादा वैसे भी बहुत ज्यादा मार्केट में बज है इन्वेस्टिंग का, स्टॉक मार्केट का. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परस्यू करना चाह रहे हैं. एंड ऑल्सो कोविड के बाद लोगों ने देखा है कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करना कितना डेंजरस हो सकता है. सो एज एन ऑल्टरनेटिव ऑल्सो बहुत सारे लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दे वांट टू लर्न. ऑल्सो आपने पिछले अगर कुछ टाइम में देखा हो तो ज़रोधा और ये जो बाकी के ऐसे एप्लीकेशंस है जो इन्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं, दे हैव ऑल्सो ग्रोन ट्रेमेंडसली. सो आज की वीडियो में देखते हैं कि ऐसे कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए जिसके बाद आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको बेसिक आइडिया देंगी कि हाँ ऐसे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए आपको. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहली बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम. Now Benjamin Graham is also known as the father of value investing. एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ही इज द फादर ऑफ इट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ही हैज टॉट वॉरेन बुफे. वॉरेन बुफे को वर्ल्ड में हर कोई जानता है. वॉरेन बुफे पिछले काफी टाइम से वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट पीपल में रह चुके हैं एंड वो इन्वेस्टिंग काफी करते हैं, उसके लिए ही वो बहुत जाने जाते हैं. सो वो वॉरेन बुफे के टीचर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम एंड उनकी ही ये बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. अब देखते हैं इस बुक में डिस्कस क्या किया गया है. सो बेसिकली इस बुक में उन्होंने एक फ्रेमवर्क बताया है जो ये बोलता है कि आपको बिजनेसेस को इवेल्युएट करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टेक्निक्स के हिसाब से नहीं, बट देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैल्यूज की बुक की आपकी जो कंपनी है उनके फाइनेंशियल वैल्यूज कैसे हैं, कंपनी मार्केट में परफॉर्म कैसे करिए, आपको उस बेसिस पे करना चाहिए इसको. उन्होंने अपनी बुक में काफी फेमस कॉन्सेप्ट जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं उसके बारे में भी बात करी है. एंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी फाइनेंस का आइडिया हो तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आइडिया जरूर होगा. सो इस बुक को जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था जब से ये लॉन्च हुई है. एंड इस बुक को बोले तो बहुत ज्यादा टॉप का माना जाता है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट. सो अगर आप चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ये बुक आप जरूर देख सकते हैं. ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल फॉर एन इन्वेस्टर दैट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द रियल लाइफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज. ये बेसिकली जो है इस बुक के थ्रू आपकी लर्निंग होने वाली है. एंड ऑल्सो इन्होंने ये भी बोला है बुक में कि जो डिविडेंड्स मिल रहे हैं आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें एंड द डिविडेंड्स दैट यू आर रिसीविंग दे शुड द कंपनी शुड रादर बी एबल टू शो यू कि वो कैसे ग्रो करने वाली है फ्यूचर में, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और ना कि आपको सिर्फ उसके जो डिविडेंड्स वो दे रही है उस पर फोकस करना चाहिए. ऑल्सो इस बुक में इन्होंने बोला है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इन्वेस्टर्स शुड लुक फॉर द प्राइस वैल्यू डिस्क्रिपेंसीज व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज लेस देन द फेस वैल्यू. सो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ. बुक में ये बोला है इन्होंने कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि प्राइस वैल्यू जो है स्टॉक का उसमें कितने डिस्क्रिपेंसीज हैं मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक को ध्यान में रखते हुए. जब मार्केट प्राइस अगर फेस वैल्यू जिसपे वो निकला था उससे कम है तो किस हिसाब से प्राइस वैल्यू को ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी बात करी गई है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक. Our next book is The Little Book of Common Sense Investing by John C. Bogle. So ये book जो है this has been one of the best selling financial books which is similar to a Bible for investors. So finance के वर्ल्ड में अगर बात करें तो फाइनेंस इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में इस बुक को बाइबल बोला जाता है इन्वेस्टर्स के लिए. सो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी नॉलेजेबल होगी किसी भी इन्वेस्टर के लिए. Also, this book provides a framework for constructing a low-risk profile and instructs you on how to make the best investment decisions possible. So basically इस बुक में काफी सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स, इन सब के बारे में बात करी गई है और आपको कैसे अपना प्रोफाइल जो है, जो आपका पोर्टफोलियो होता है, उसको लो रिस्क में रखना है और सबसे बेस्ट आप उसमें क्या कर सकते हो, लो रिस्क पे रखते हुए सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो. ऑल्सो इस बुक का जो नया एडिशन है it has some very solid strategies और वो strategies क्या include करती हैं that you should build a diversified portfolio and it should be low cost. So diversified portfolio से क्या मतलब है इसमें basically कि आपको जो है वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ कोई एक ही सेगमेंट का या कोई एक ही इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है. लेट्स से आपने सिर्फ आईटी में इन्वेस्ट किया हुआ है या लेट्स से सिर्फ ऑटोमोबाइल या फार्मा में इन्वेस्ट किया है.
आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप की कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कभी जैसे इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आए और अगर कोई एक इंडस्ट्री अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तो दूसरे अगर होंगे आपके पास स्टॉक्स तो आपको वो हेल्प आउट करेंगे। ऑल्सो इस बुक में ये भी बात करी गई है कि दैट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट स्टॉक रिटर्न आर जनरेटेड बाय डिफरेंट सोर्सेज एंड वो कैसे आपको रैशनल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए स्टॉक रिटर्न से रिलेटेड। देन आपको लॉन्ग रन में बिजनेस के रियलिटी और वो कोई बिजनेस कैसा करने वाला है उन सब के बारे में भी बताया गया है। द लास्ट रिकमेंडेशन इज आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। सो इस बुक में बेसिकली एक 6 वीक करिकुलम दिया गया है आपको एंड 4 पिलर्स पर सिखाया गया है ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग विच आर बैंकिंग, सेविंग, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली आप किसी भी एज की ये बेसिकली एक 6 वीक प्रोग्राम है एंड न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रह चुकी है ये बुक। इस 6 वीक प्रोग्राम में क्या है कि आपको 4 फाइनेंस के जो पिलर्स होते हैं पर्सनल फाइनेंस के, बैंकिंग, सेविंग, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग, इसके बेसिस पे सिखाया गया है कि आपको कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए एंड ऑल्सो कि कैसे आप डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करके कैसे आप उसमें से सबसे ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं एंड कैसे आप देन आपको कैसे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में भी बताया गया है। Also, the author has taught that how the finances go exactly where they should want to, as in कि आप किस तरीके से चाहते हो आपके फाइनेंसेस हो एंड हाउ कैन यू मेक दैट पॉसिबल, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी गई है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो। Also, before the video ends, I would request you to subscribe to our channel. We provide very good recommendations and ऐसे ही बहुत excitement भरे videos बनाते रहते हैं हम. So I would recommend you to definitely subscribe to our channel and also press the bell icon. Thank you for watching this video.